आओ देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान, है ना। रसायन विज्ञान तुम्हारा पहला अध्याय क्या है, एक परिचय, रसायन विज्ञान का परिचय देखेंगे। उसमें हमारा पहला एक है पदार्थ पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, पदार्थों का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। दो अध्याय देखेंगे, पहला क्या हमारा है पदार्थ, दूसरा क्या हमारा है पदार्थों का वर्गीकरण है। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे को क्या कहता है। तो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। किसके बीच पढ़ाया गया, तो ठोसों के बीच। ठोसों के बीच क्या होता है हमारा आकर्षण बल, हमारा अधिकतम होता है, मतलब सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है तुम्हारा, ठोसों के बीच होता है कि नहीं। और सबसे कम किसके बीच होता है, तो गैसों के बीच। सब लोग कुछ मनवा चुके हैं चार्ट से भी, देखो ध्यान रखना। ठोस पदार्थ की एक अवस्था, इसके क्या होती है पहचान, पदार्थ की संरचना, दृढ़ता और विकृति, आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति क्या होता है, प्रत्यक्ष विरोध गुण का आधार पर की जाती है। मतलब ये अपने आकृति और आयतन में कोई परिवर्तन जैसे ये नहीं करते, अगर करते तो क्या करते हैं, पहले उसका विरोध करते हैं, है ना। अगला, ठोस पदार्थ में उच्च यंग मापांक और अपरूपता मापांक होते हैं। कैसे होते हैं मापांक हमारे, तो उच्च यंग मापांक और अपरूपता मापांक होते हैं। ठोस के अणुओं के बीच क्या होता है, आकर्षण बल कितना होता है, सबसे अधिक होता है। द्रव के अणुओं के बीच क्या होता है आकर्षण बल, ठोस के अणुओं से कम, और गैस के अणुओं के बीच से क्या होता है, तो अधिक होता है। सबसे कम आकर्षण बल किसमें होता है, तो गैसों में होता है ना। ध्यान रखना, सबसे कम किसमें होता है, तो गैसों में। बीच में कौन होता है हमारा, तो द्रव, और सबसे अधिक आकर्षण बल किसके बीच में होता है, तो ठोसों में होता है कि नहीं। अगला हम देखेंगे, हम लोग गौर करेंगे, पदार्थ के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। पढ़ो जरा। हाँ सही नहीं, क्यों, क्या कह रहा है, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं लगता है। नहीं भैया, आकर्षण बल क्या होता है, लगता है। यही तो न्यूटन का नियम है। क्या न्यूटन का नियम है, प्रत्येक दर का दूसरे को आकर्षित करते हैं, हाँ कि नहीं। ये क्या हमारा है, नियम है। और बाकी हमारा सब क्या है, कौन सा सही नहीं है, पहला सही नहीं है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन अनुसार कौन सही नहीं है, तो पहला सही नहीं, बाकी सब क्या है, सही है। ठीक है ना, ध्यान रखना है भी। तो पदार्थ में ध्यान रखो, निम्नलिखित कथन हमारे सत्य होते हैं। कौन कौन से, पहला, पदार्थ के कणों में क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे क्या दूसरे से वो बंधे होते हैं। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत क्या होते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। मतलब द्रव और वायु में क्या होते हैं, कण हमारे क्या होते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं। ठीक है ना। पदार्थ किससे मिलकर बना है, तो कणों से मिलकर बना है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, अंतर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतराण्विक स्थान कहते हैं, है कि नहीं। अगला गौर करेंगे हम लोग, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में क्या सही है। ठोस यथाचित रूप से गतिशील होते हैं, नहीं, गलत है। उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, ये भी गलत है। वे व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, हाँ। कौन सही हमारा, तो तीसरा सही है, क्योंकि चौथा हमारा क्या है, गलत है। क्या कह रहा है चौथा हमारा, उनमें से न्यूनतम होता है, नहीं, गलत है। कौन हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा है, बिल्कुल सही है। क्या होते हैं ठोस हमारे, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। क्लियर है, नहीं क्लियर है। आओ देखते रहो, ठोस के बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। ध्यान रखना, वे पदार्थ जिनका आकार आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, एवं कणों की मत क्या सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। क्या कहलाते हैं हमारे, तो वे ठोस कहलाते हैं, है ना। अर्थात प्रत्येक ठोस कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, जिसके कण क्या कहलाते हैं हमारे, अणु या परमाणु कहलाते हैं। लक्षण देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमारा है, लक्षण। ठोस क्या होते हैं हमारे, तो असंपिंडित एवं कठोर होते हैं। मतलब इनको पीटा धूलि से नहीं आ सकता है, मतलब पीट के दबाया इनको नहीं आ सकता है ना। इनके अवयवी कणों के मत क्या होता है, अधिक स्थान बहुत क्या होता है, कम होता है। अवयवी कणों के मत सबसे कम स्थान किसमें होता है, तो ठोस में होता है कि नहीं। अगला पॉइंट, इनका घनत्व तो गैस द्रव की तुलना में क्या होता है, तो अधिक होता है। किसका घनत्व अधिक होता है, तो ठोसों का किससे अधिक होता है, तो द्रव व गैस से अधिक होता है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, ठोस कैसे होते हैं, तो व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, एवं इनका गलनांक प्राय क्या होता है, अधिक होता है। मतलब इनको इनसे गलाया नहीं जा सकता है, किसको, ठोसों को। ठोसों में खासियत क्या होता है कि ये क्या होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। और कौन विन्यासित नहीं होते, एक चूर, तो गैस, है ना। गैस कौन क्या होते हैं हमारे, कुछ विन्यासित नहीं होते हैं। छोटे मान कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। अगला, अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं, 5 तय की गई है ना।
कितनी अवस्था तय की हमारी की गई है तो अब तक विज्ञान के द्वारा? पदार्थ की 5 अवस्था तय की गई हैं। कौन कौन सी? तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, दोष, आइंस्टीन, कंडेंसेट, है ना। कितनी अवस्था तय की हमारी? तो 5 अवस्था है ना। देखो ब्रह्मांड हमारे क्या है? एक विषय वस्तु है। प्रत्येक वस्तु क्या होती है? जो स्थान घेरती है उसमें में क्या होता है? द्रव्यमान होता है। उसमें लोग क्या कहते हैं? पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। तो पदार्थ या द्रव्य क्या कहते हैं? प्रत्येक वह वस्तु क्या होती है जिसमें द्रव्यमान और क्या हो वो स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। अब तक वैज्ञानिकों द्वारा कितनी अवस्था खोजी गई? तो पदार्थ की 5। कौन कौन सी? तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, 5वां दोष, आइंस्टीन, कंडेंसेट अवस्था। क्लियर नहीं? किस अवस्था? अगला देखिए नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति में क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? पहला देखेंगे, पदार्थ की चारों अवस्थाओं आणविक अवस्था दिखाई जा सकती है। सही है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। ये भी सही है। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा को प्रदर्शित करता है। नहीं भैया, प्लाज्मा अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है ना, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस तो अलग अलग अवस्था हो गई ना। एक ही अवस्था के प्लाज्मा दर्शा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी क्या हमारा सही है। ठीक है नहीं? दिए गए क्वेश्चन अनुसार क्या हमारा सही है? तो सी सही है। ठीक है नहीं? सी क्या हमारा ऑप्शन है गलत, जो कि क्या माना जाएगा? आंसर सही होना जाएगा। अगला ऑप्शन ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम लोग और करेंगे, ध्यान रखना। दी गई आकृति में क्या सही है? तो प्लाज्मा तरल पदार्थ है, शरीर क्या सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है, जिसका अनुमान नहीं लगा सकता है। प्लाज्मा कहां पाया जाता है? तुम लोग पढ़ाया गया होगा तो रक्त में पाया जाता है ना। क्या पाता है? तो रक्त में। या ठोस, द्रव, गैस गुणों से काफी क्या होता है? भिन्न होता है। इसीलिए इसी पदार्थ क्या कहते हैं हम लोग? एक भिन्न अवस्था था, चौथी अवस्था माना गया। किसको माना गया चौथी अवस्था? तो चौथी अवस्था माना गया है प्लाज्मा अवस्था को माना गया है ना, क्योंकि क्या होती है? ठोस, द्रव, गैस से भिन्न होती है। अगला, यह तरल पदार्थ केवल कहां पाता है? तो केवल लाल रक्त कणिकाओं, सफेद रक्त कणिकाओं और बिंबाणु में पाया जाता है। प्लाज्मा का काम इन्हें पोषण पहुंचाना और क्या करना है? रक्त वाहिनियों में इनके विचरण में सहायता करना है। किसका काम है? प्लाज्मा का। इसलिए प्लाज्मा कहां पाया जाता है हमारा? प्लाज्मा हमारा केवल रक्त में पाया जाता है। मनुष्य के सभी कोशिकाओं में पाता है, रक्त में पाया जाता है ना। अगला सवाल करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, डाट डाट में विसरण अत्याधिक तीव्रता से होता है। पूछा गया है किसमें विसरण सबसे अधिक तीव्रता से होता है? किसमें होता है? गैसों में। किसमें होता है? तो गैसों में विसरण क्या सबसे अधिक तीव्रता से होता है। उससे कम किससे होता है? तो द्रवों में। और सबसे कम किसमें होता है? तो ठोसों में। ठीक है ना, ध्यान रखना। ठोसों में विसरण क्या होता है? सबसे कम होता है। और सबसे अत्यधिक किसमें होता है? तो गैसों में होता है। क्लियर है ना? क्लियर, ध्यान रख लेना। पदार्थ की 3 अवस्था कौन हमारी? ठोस, द्रव, गैस में। गैस पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ध्यान रख लो, गैस पदार्थ की कौन सी अवस्था है? वह अवस्था जिसका न तो आकार निश्चित होता है, न ही आयतन निश्चित होता है ना। गैसों में विसरण अत्याधिक तीव्रता से होता है। किसमें होता है? तो गैसों में, क्योंकि गैस के अणु क्या होते हैं? आपस में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल से बंधे नहीं होते, है ना। जैसे खोलते क्या करते? दोनों इधर छितर जाते हैं। इसलिए क्या होता है? गैसों मिश्रण सबसे अत्याधिक होता है। और ना ही क्या होता है इनका आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन गौर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताओ। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, या पदार्थ कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ कण इसे आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच अधिक स्थान होता है। तो पदार्थ कण बहुत छोटे होते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, और हमारा ये भी सही है। पदार्थ के कण क्या होते हैं? हमारे स्थिर नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? तो वो गतिशील होते हैं। पदार्थ कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? कौन ऑप्शन गलत है तुम्हारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? दिए के अनुसार सही है। ठीक है नहीं। अगला सवाल करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। पदार्थ के कण की विशेषताएं ध्यान देख लो। और सभी पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? तो सूक्ष्म अणु से मिलकर बने होते हैं ना। पदार्थ का कण क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? अधिक स्थान होता है। पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। पदार्थ के कणों क्या होते पास होते हैं? गतिज ऊर्जा, और तापमान बढ़ने पर क्या होती है? गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। ये सब क्या थे? हमारे पदार्थ के कणों के गुण थे। फिर देख लो, सभी पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? कणों से मिलकर बने हैं। पदार्थ कण कैसे होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? अधिक स्थान होता है, उसको क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान कहते हैं।
पदार्थ कण क्या होते हैं अंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ कण क्या कर दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। पदार्थ कणों में क्या होती है गति ऊर्जा होती है। ताप बढ़ने में क्या होती है गति ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एक शुद्ध पदार्थ है, बताओ मीथेन है ना, चीनी का घोल क्या हमारा मिश्रण, दूध क्या हमारा मिश्रण, वायु क्या हमारा है मिश्रण, मीथेन क्या हमारा है एक शुद्ध पदार्थ है। ध्यान रखना, पृथ्वी के नीचे मीथेन देखो मिलती कैसे, देखो पृथ्वी के सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में क्या पाई जाती है तो इथेन पाई जाती है। या दलदली भूमि में भी मिलती है। पूछा जाता है दलदली इलाकों में कौन सी गैस मिलती है तो मीथेन मिलती है। मीथेन गैस को और क्या कहते हैं तो हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। ध्यान रखना, दलदली क्षेत्र में कौन गैस पाती है तो मार्स गैस अर्थात मीथेन गैस पाती है। ये पॉइंट भी नोट कर ले, तीनों पूछे गए हैं। कौन मीथेन शुद्ध पदार्थ है, दलदली में क्या पाता है भूमि में मीथेन गैस पाती है, इसका नाम क्या हमारा है मार्स गैस भी। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट हमारा है 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है। दृढ़ता, दृढ़ता क्या होता है हमारा, दृढ़ता हमारा वो भाग होता है जो पदार्थ को टूटने से पहले क्या करता है टूटने का विरोध करता है, मतलब अपनी अकड़ बनाए रखता है। ये क्या कह रहे हैं, पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। नहीं, ये दृढ़ता नहीं है भाई, दृढ़ता बहुत गलत है ना। संवितता क्या है, वह पदार्थ का वह गुण के कारण क्या होता है उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। इससे गुणों को क्या कहां पाता है गैस, केवल गैस में पाया जाता है। एकदम सही है, संवितता गुण कहां पाता है केवल गैस में पाया जाता है। क्यों नाम सी है सी है ना, केवल क्या सही हमारा तो केवल बी सही है। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट क्या कहता है हमारा है, देख दृढ़ता क्या होता है, पदार्थ में दृढ़ता के गुण के कारण क्या होता है पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर लगने वाले बल का क्या करते हैं लोग विरोध करते हैं। इसीलिए कथन क्या हमारा है गलत है, कथन भी क्या हमारा है सही है, क्योंकि गैसों में क्या होता है संवितता का गुण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी कारण क्या होता है अत्याधिक दर लगाने में उनका आयतन क्या होता है कम हो जाता है कि नहीं। देखो हमारा एलपीजी का सिलेंडर आता नहीं आता है, एक बार लेके आए पूरे महीना खाना बनाए, है क्या नहीं, क्योंकि उसमें गैस क्या करते हैं दाब बढ़ा करके उसका आयतन क्या कर लेते हैं हम लोग कम कर लेते हैं, है क्या नहीं। मिश्रण प्रकृति में कैसा हो सकता है तो समांगी और निष्मांगी दोनों, है ना। मिश्रण प्रकार में कैसा हो सकता है तुम्हारा समांगी और निष्मांगी दोनों हो सकता है कि नहीं। अगला पॉइंट हम लोग गौर करेंगे, ध्यान देंगे तो प्रकृति मिश्रण कैसा तुम्हारा होता है तो दोनों रूप पाया जाता है, समांगी और निष्मांगी दोनों रूप पाया जाता है। समांगी मिश्रण कैसा हमारा है नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, मतलब अगर मिश्रण जब घुल जाए तो उनके अणुओं को अलग अलग देखा ना जा सके, उसे क्या कहलाता है हमारा समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण हमारा क्या है मिट्टी और तेल का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण सब क्या हमारे हैं विषमांगी मिश्रण है क्या नहीं। इसके मिश्रण हमारा है तो विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि मिट्टी और रेत के मिश्रण क्या होते हैं हमको अलग अलग दिखाई देते हैं। तेल और जल के मिश्रण क्या होता है तेल अलग दिखता है, जल हमारा अलग दिखता है ना। आपस में उनके अणु क्या होते हैं घुल नहीं पाते, ये क्या कहलाता है हमारा वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमारा कौन सा अध्याय चल रहा है दूसरा अध्याय ना पदार्थों का वर्गीकरण। ध्यान रखो एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है, नहीं मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। उदाहरण हमारा है तो ठोस धातु मिश्र धातु, धातु ये सब ठोस होती हैं, क्या हो जाएगा हमारा ये ठोस विलयन का उदाहरण है। अगर ध्यान दोगे करो ध्यान ये भी देख लेना थोड़ा सा तुम लोग, देखो दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ को क्या होता हमारा होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। प्रमुख प्रकार के विलयन निम्नवत है, क्या देखो हमारा है ठोस में ठोस है ना, मिश्र धातुएं जैसे पीतल तांबा जस्ता, ठोस में द्रव का विलयन, थैलियम धातु में पारा धातु का मिश्रण, हाँ विलयन क्या कहलाता है हमारा ठोस में द्रव का विलयन। अगला गैस में ठोस का विलयन क्या कहलाता है वायु में कपूर का विलयन, द्रव में क्या कहलाता है विलयन में तो जल में अल्कोहल का विलयन। द्रव तो बहुत लोग देखे होंगे ना, दूध में पानी का विलयन ये भी तुम्हारा द्रव है। और गैसों में द्रव का विलयन का तुम्हारा हो जाता है अमोनिया, गैस का जल में विलयन क्या कहलाता है हमारा तो गैस में द्रव का विलयन कहलाता है। ये अलग अलग प्रकार के विलयन थे जिसमें मैंने आपको करा दिया, ठीक है ना, इसको दिमाग में बैठा लेना। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा विषमांगी मिश्रण है, कौन है विषमांगी मिश्रण तुम्हारा दूध, दूध कैसा मिश्रण हमारा तो विषमांगी मिश्रण है ना।
भाई पीतल एक बार बन गया तो बन गया, उसमें देख नहीं सकते है ना कैसे हमारे कण है ना। पानी में चीनी घोल देंगे, देख पाएंगे। वायु तो आज तक नहीं पहचान पाए, 3 दिन से देख रहे हैं वायुमंडल में कहाँ नाइट्रोजन, कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ ऑक्सीजन है, कि देख पाए ना। और दूध में क्या होता है, उसमें तेली प्यार ऊपर दिखता रहता है ना। दूध कैसे मिश्रण हमारा एक है विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है, इसके क्या होते हैं, प्रत्येक भाग में उसके अवयव संगठन वह क्या होते हैं, हमको विभिन्न गुणधर्म जैसे नहीं होते, क्या होते हैं, वो अलग अलग दिखते रहते हैं। जैसे लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू और किसका मिश्रण हमारा, नमक का मिश्रण। कैसा मिश्रण हमारा तो है विषमांगी मिश्रण है कि नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग और करेंगे, समान पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है पदार्थ कौन, कोलाइड है ना। भाई मिट्टी हमारा हो गया सॉलिड, ताल हमारा हो गया लिक्विड, ये क्या हो गया हमारा गैस। कोलाइड हमारी कोई अवस्था पदार्थ की नहीं होती है ना। प्लाज्मा है तो बोस-आइंस्टीन होता है, क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, तो कोलाइड हमारा क्या होता है, ये भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। ये क्या हमारा एक है रासायनिक मिश्रण होता है, जिसमें क्या होता है, एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से प्रक्षेपित होते हैं, है ना। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं सबको पता है, ठोस, द्रव, गैस होती है। चौथी पांचवी तभी खोजेगी है ना। हवा एक क्या है हमारा, इसका मिश्रण है तो शुद्ध मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण है ना। भाई यौगिक में हमारी अमोनिया गैस भी पाई जाती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी यौगिक है हमारा, है कि नहीं। अगला ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लो, पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होती है हमारी शामिल गैसें, तत्व और किसका हमारे हैं, यौगिकों का मिश्रण है। वायुमंडल में देख लो कौन कितनी मात्रा में पाता है, नाइट्रोजन 8.4, ऑक्सीजन 20.946, आर्गन 0.934, नियान 0.0018% है ना, हीलियम 0.00052%, मीथेन 0.002%, मतलब बहुत ही कम मात्रा में। अत्यधिक मात्रा में क्या पाता है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित है, क्या कहलाता है हमारा, तो सस्पेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, कहलाता है ये सस्पेंशन कहलाता है ना। देख लो, तो ऐसा विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में क्या होते हैं, निलंबित होते हैं, क्या कहलाता है वो हमारा, सस्पेंशन कहलाता है। अगला देखो, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों को पालन नहीं करता है। मिश्रण घटक उनके गुणों के बरकरार रखते हैं, सही है। मिश्रण अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं, भी सही है। इस भौतिक विषय से अलग कह सकते हैं, भी सही है। इनकी संरचना क्या होती है, तय नहीं होती है, कि पहले से हम अगर घोल लेंगे तो ऐसे ही दिखाई देगी, है कि नहीं, क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, देख लो, रसायन विज्ञान में वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिकों पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त क्या कहलाता है हमारा, मिश्रण कहलाता है। अर्थात मिश्रण का कोई निश्चित संरचना तय नहीं होती है। मिश्रण का क्या कहते हैं हम लोग, यांत्रिक विधियों द्वारा पुनः उसके प्रारंभिक अवयवों में अलग किया सकता है ना। मिश्रण को, विलयन को नहीं ध्यान रखना, मिश्रण में उपस्थित उसके घटक अपने गुणों को सदैव क्या करते हैं, बरकरार रखते से नमक व बालू का मिश्रण, नमक खट्टा रहेगा, बालू का स्वादी नहीं रहेगा, है ना। गुण हमेशा अपने गुण बरकरार रखते मिश्रण में। जब 2 तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सोल्यूशन नहीं बनाते, तो हम लोग क्या कहते हैं, आमिश्रणी कहते हैं। अरे नहीं घुलेंगे क्या करेंगे आपस में, आमिश्रणी कहला देंगे, है ना। ध्यान रखो, तो जब नहीं घुले क्या कहलाते हैं हमारे, तो आमिश्रणी कहलाते हैं। तेल और पानी 2 तरल पदार्थ क्या होते हैं आपस में, आमिश्रणी होते हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या जाएगा हमारा, तेल और पानी क्या है आपस में, आमिश्रणी। जब 2 पदार्थ आपस में नहीं घुलेंगे क्या कहलाएंगे वो आपस में, आमिश्रणी कहला देंगे। अगला देखेंगे, शक्कर के घोल में शक्कर क्या है, एक विलायक है, नहीं, क्या हमारा है, घुला हुआ पदार्थ विलेय है। शक्कर घुलती है हमारी पानी में, पानी घुलता है, शक्कर घुलती है ना। ध्यान रख लो, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, समांगी मिश्रण क्या कहलाता है हमारा, विलयन। देख लो, समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। इसके आधार मुख्यता क्या हमारे हैं, जो मात्रा में अधिक होता है हम लोग क्या कहते हैं, विलायक, जो कम मात्रा हम लोग क्या कहते हैं, विलेय, अर्थात घुला हुआ पदार्थ कहते हैं, है ना।
जल एक अच्छा हमारा क्या है, विलायक है, क्योंकि इसमें अधिकतर वस्तुएं क्या होती है हमारे सब घुल जाती हैं। इसी कारण जल को क्या कहता है, सर्वात्रिक विलायक कहा जाता है ना। शक्कर के घोल में शक्कर क्या एक हमारा है, घुला हुआ पदार्थ है, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है विलायक से कम रहती है। अगर अत्याधिक शक्कर देगा तो घुल भी नहीं करेगी, है ना। नहीं एक गिन आधे गिलास पानी में एक तो चीनी डाल दो, कहाँ घुलेगी, नहीं घुलेगी ना आगे, है कि नहीं। तो जब घुले रहेगी तो क्या हो जाएगा वहां शक्कर हमारी विलय हो जाएगी, खुला हुआ पदार्थ हो जाएगी। अगला एक यौगिक नहीं है, कौन नहीं हमारा यौगिक है, लेड हमारा क्या है तत्व है, चाक हमारा क्या है यौगिक है ना। बाकी सब क्या हमारे हैं यौगिक हैं, और लेड हमारा क्या यौगिक नहीं है ना। लेड हमारा सिंपल तत्व है कि नहीं। यौगिक के लिए क्या होना चाहिए, दो या दो से अधिक तत्व क्या होना चाहिए आपस में एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जोड़कर क्या बनाते हैं पदार्थ, उनको हम लोग क्या कहते हैं रासायनिक यौगिक कहते हैं। जैसे चाक, हाइड्रोसल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन लेड हमारा क्या है, लेड एक तत्व है जो कि क्या हमारी है धातु है ना। बाकी सब हमारे क्या थे इसमें यौगिक थे। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, रेत और चीनी का मिश्रण का उदाहरण है, बताओ। इसका है हमारा तो द्विजाती है ना, मतलब द्विजाती मिश्रण, मतलब रेत और चीनी जब भी मिलाएंगे तो आपस में नहीं घुलेंगे, मिश्रण तो बन जाएगा पर हम रेत को अलग देख सकते हैं, चीनी को अलग देख सकते हैं। और जब अलग अलग देख सकते कहलाता है मतलब वो द्विजाती मिश्रण कहलाता है कि नहीं। इसके बाद देखते हैं इस प्रकार क्या होते हैं। इस प्रकार आज हमारे केमिस्ट्री के है ना पहले परिचय अध्याय के दो टॉपिक हमारे कौन कौन, पदार्थ और पदार्थों का वर्गीकरण क्या होता है समाप्त होता है। अगला अध्याय हम लेके कल फिर हाजिर होंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।